वेलकम टू द चैनल गाइस। ये है अपनी किया सोनेट HTX DCT वेरिएंट पेट्रोल में, ब्लैक कलर। ये मैंने अभी 2 मंथ्स पहले परचेज़ करी है, बट मैंने अभी तक इसका रिव्यू इसलिए नहीं किया कि मैं थोड़ा सा चला लूँ तो बेटर इसके बारे में मैं इसमें इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। इसके अंदर पूरा आपको LED सेटअप मिलता है। इसका थ्रो बहुत एवरेज ही है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स, आपको पियानो फिनिश में ग्रिल, किया का लोगो। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं गाड़ी के अंदर। ये इसमें आपको इस वाले वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रोफाइल रहेगी 215 60 R16 और इसमें चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। ठीक है, और आप देख रहे होगे ना, बहुत शाइन कर रही है क्योंकि इसमें ना मैंने PPF कराया हुआ है, प्रो शील्ड का। ये इसका वॉक अराउंड एक, ये इसकी साइड प्रोफाइल, इसका बैक प्रोफाइल। ये मुझे कॉस्ट करी थी दिल्ली में ऑन रोड 14,10,000 रुपीज़। बाकी ड्राइव मैंने काफ़ी इस गाड़ी को अभी तक ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया है। ठीक है, तो जो भी मुझे इसमें अच्छा लगा या जो भी मुझे इसमें नहीं अच्छा लगा वो सब मैं इसमें आपको साथ शेयर करूँगा। ठीक है, इसमें आपको इंडिकेटर्स भी आपको ओवर वेंस पे आ जाएंगे। बाकी आपका ये ग्रैब हैंडल हो गया, ये एक्सेसरी मैंने कंपनी से लगवाई है, किया से। इसमें आपको नीचे मैग्नेट सा लगा के इसमें लगाते हैं। ये कुछ इसका इंटीरियर आएगा। लेदरेट सीट्स हैं इसके अंदर, वेंटिलेट सीट्स आपको मिलेंगी, वायरलेस चार्जर इसमें आपको मिलेगा। ये आपका DCT गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, हैंड रेस्ट, सनरूफ। तो जो जो मैंने इसमें लगवाया कंपनी से मैं आपको बताता हूँ। ये इसका एक डोर वाइजर है, क्रोम वाला। ठीक है, ये मैंने कंपनी से लगवाया था। और मैंने इसके अंदर एक पीछे बूट का मैट है, वो मैंने इसमें लगवाया था। ये कुछ इसमें इसमें बूट का मैट है, ये वाला सोनिटी लिखा है। और ये एक मैंने ग्रिल्स को, आई डोंट रिमेम्बर कि इसको क्या बोलते हैं, सिल गार्ड या बूट गार्ड था, ऐसा कुछ था ये। तो इसमें क्या, कुछ हम लोड अनलोड करते हैं तो स्क्रैचेस नहीं आते इसमें ना। बाकी इसका बूट भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सामान इसमें आराम से अभी बहुत फैला हुआ है। ठीक है, ये आपकी इसकी बैक प्रोफाइल। इसमें आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ मिलेगा इस वाले वेरिएंट में आपको। ये 7 DCT गियर बॉक्स है इसका, 7 स्पीड का। ठीक है, और इसमें मैंने कंपनी से जो लगवाया था, एक थे इसके मैट्स। ये मैट्स मैंने कंपनी से लगवाए थे। यूजुअली कंपनी के जो मैट होते हैं उसमें यहाँ पे ना सोनेट लिखा होता है, बट ये JFI के हैं, मुझे यही लगवाने थे। बट मेरा लक अच्छा था, क्या था कि कंपनी ने मुझे यही मैट लगा के दिए। बाकी ज़्यादा मैंने कुछ कंपनी से लगवाया नहीं था, और एक्सेसरीज की कुछ ज़रूरत भी नहीं है सॉरी वेरिएंट में ना। चलो अब अंदर चलते हैं, हम दिखाता हूँ इसमें। पहले हम इसका एक बार बैक सीट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बैक सीट के लिए काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें ना, कि स्पेस कम है। देखो स्पेस कम है, बट फिर भी मतलब आप इसको ना 4 सीटर कंसिडर करो गाड़ी को। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ तो देखो तो स्पेस है। और ये आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है, कर्टन्स, साइड कर्टन्स, जो बहुत प्रीमियम लगती है गाड़ी की। इसमें आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा रेयर सीट में, कप होल्डर्स के साथ। ये आपकी सनरूफ, ये कुछ ऐसा आपका इंटीरियर का लुक आएगा बैक से। चलो अब एक बार इसका फ्रंट भी चेक कर। तो अब हम आ गए हैं इसके इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर में तो नो डाउट ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को तो पर्सनली। मतलब मैंने बहुत गाड़ियां देखी इस सेगमेंट में, बट मुझे कोई भी गाड़ी समझ नहीं आई थी जब मैं इसमें बैठा। और जो इसकी लेदरेट सीट्स हैं, जो इसकी फिट एंड फिनिश है, ये जो पियानो बैक, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है यहाँ पे पूरी, उसका गियर नॉब है, ये सब मुझे मतलब ये सारा ग्लॉसी फिनिश, लेदरेट आपका ये स्टीयरिंग व्हील। मतलब आप इसको चलाओगे ना तो आपको मतलब फील होगा कि आप एक अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। मतलब आपको एक प्रीमियम, जो आपने पैसे खर्च किए हैं 14-15 लाख रुपए, तो आपको उसमें फीलिंग आएगा 14-15 लाख का ना। बाकी चलो एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। लेट्स गो गाइस। सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है बहुत।
चलो लेट्स गो। अब ये डीसीडी गियर बॉक्स में, हाँ इसमें और जो चीज़ आपको मिलती हैं जो बाकी के इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियों में है, वो है एक तो वेंटिलेट सीट्स, आपका ड्राइव मोड्स। देखो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, ट्रैक्शन मोड्स में आएंगे। इसमें सन, स्नो, आपका सैंड, मड। ठीक है, अभी हम इसको नॉर्मल पे ड्राइव करेंगे क्योंकि नॉर्मल इसका बहुत इनफ है, कभी मुझे नीड पड़ी नहीं है कि मैं स्पोर्ट मोड पे डालूँ या कुछ करूँ। हाँ, अब किसी को गाड़ी की पावर दिखानी हो तो हाँ ज़रूर मैं इसको स्पोर्ट मोड पे डाल लेता हूँ एक बार। बाकी अब देखो जैसे कि हम इसको ड्राइव करना शुरू कर दिया है, अब इसका ना मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक जो लगता है वो ये है कि सस्पेंशंस मुझे थोड़े से इसके थोड़े हार्ड लगते हैं। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मली तो कोई छोटा स्पीड ब्रेकर या कोई छोटा खड्डा वड्डा, आपको बताइए दिल्ली में या इंडिया में तो पॉट होल्स तो आपके नॉर्मल चीज़ हैं, हर रोड पे हर गली में मिलेंगे। तो एक ना उसमें आपको एक घट धक सी आवाज़ जो होती है ना गाड़ी के अंदर, वो आपको एक अंदर फील होगी क्योंकि सस्पेंशन इसका थोड़ा स्टिफ है। अब कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी है। जैसे अगर हम जाते हैं हाईवे पे थोड़ा हाई स्पीड पे, तो गाड़ी आपकी बहुत स्टेबल रहती है उससे। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप गाड़ी मेनली हाईवे के लिए ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा आपको गाड़ी भगाने का शौक है, तो फिर आपको इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप सिटी वाले लोग हो और आप ज़्यादा फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल लगे। बाकी मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, न्यू जब मैंने गाड़ी ली थी तब मुझे बहुत फील हुआ था, बट जैसे जैसे मैं इसके ड्राइव कर रहा हूँ, अब 2000 किलोमीटर हो गया है, तो अब मैं काफ़ी हद तक इससे सेटिस्फाइड हूँ। स्टीयरिंग भी मुझे पहले इसका थोड़ा हार्ड लगता था, बट वही है टाइम टू टाइम अब वो भी मेरे को अभी बिल्कुल सेट हो गया है। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इनिशियली आपको ना गाड़ी में फील होती हैं, बट 1 महीना 2 महीना जैसे ही आप गाड़ी चलाते रहोगे तो आपको वो सारी चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। ठीक है? चलो इसका ना एक बार हम वो भी करते हैं 0 टू 100। ठीक है? अब मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक ली है, इसको हम डालते हैं स्पोर्ट मोड पे। ये आपका आ गया स्पोर्ट मोड पे। ठीक है? ट्रैक्शन ऑफ कर लेते हैं इसका। ठीक है? थोड़ा सा रोड अभी खाली होने दे एक बार। गाड़ी आ रही है पीछे। बाकी भाई मतलब मैं पर्सनली इस गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसमें अच्छी नहीं है। एक तो मुझे लुक्स में तो कोई कोई डाउट नहीं है, लुक्स तो मुझे इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के इसके आसपास भी नहीं लगती। चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो ब्रेजा हो, चाहे वो एक्सयूवी 3XO हो, चाहे कोई भी हो, लुक्स में तो मुझे कोई इसके आसपास भी नहीं लगती। हाँ, कंफर्ट आपको ब्रेजा में इससे बेटर मिलेगा। ठीक है, माइलेज आपको ब्रेजा में इससे बेटर मिलेगी, बट पावर आपको इसमें बेटर मिलेगी ब्रेजा से। ब्रेजा को आप चलाओगे ना, तो जैसे कि अब कोई बंदा है जो नॉर्मल गाड़ी चलाता है, उसको गाड़ी आराम से चलाना पसंद है, फैमिली के साथ ट्रैवल करता है, तो उसको मजा आएगा। ठीक है, चाहे वो नेक्सॉन हो चाहे ब्रेजा हो। बट मेरे ऐसा बंदा जिसका थोड़ा सा भगाने को मन करता है, गाड़ी थोड़ा हार्ड चलाता हूँ मैं, तो मुझे इस टाइप का टर्बो इंजन जो मुझे एकदम रिस्पॉन्स करे। चलो अब थोड़ा खाली हो गया गाड़ी, ये हम चलाते हैं। 1 2 3 गो। ये स्पोर्ट मोड पे है। 100। इसका इंजन थोड़ा सा लाउड हो जाता है और आप इसको एकदम रैप करते हो क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो इंजन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको इसमें वो नॉइस फील होगी जो कि आपको बाकी गाड़ियों में जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आते हैं जैसे कि ब्रेजा है या नेक्सॉन में, अगर आप नॉर्मल इंजन लेते हो विदाउट टर्बो वाला, उसमें भी इतना आपको नहीं फील होगा। बट हाँ, इसका थोड़ा सा वोकल तो है इंजन, वो भी मुझे कभी ना कभी मुझे इरिटेट करता है। बट फिर जब मैं इसकी पावर फील करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार ठीक है, पावर भी है तो थोड़ा वोकल हो भी जाएगा तो क्या इशू है। ठीक है, एवरेज मुझे जो ये शो कर रही है कार, वो मुझे 11.5 के आसपास ही कर रही है। ये देखो 11.5 की एवरेज, जिसके अंदर सिटी और अपना वो हाईवे दोनों मिक्स है अभी ये। बाकी भाई मतलब अगर कोई भी सोनेट कार प्लान कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर तो देखो आपके आप ट्रैवल ज़्यादा अलोन करते हो या अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते हो ज़्यादा, आपकी छोटी फैमिली है, 1-2 बच्चे हैं, आप दोनों लोग हो, तो आपके लिए
ये गाड़ी परफेक्ट है। बट अगर आप प्रॉपर एक फैमिली कार प्लान कर रहे हो जिसमें आपके साथ बड़े लोग भी हैं, आपके पेरेंट्स लोग भी हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी इससे ब्रेजा लगेगी, स्पेस वाइज भी, राइड वाइज भी, इंजन वाइज भी, मतलब सब चीज़ों में, माइलेज वेलेज अगर हम सब कुछ देखें, सब चीज़ों में। ये मैंने एक परफ्यूम ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ये भी काफ़ी सही है। बाकी इसके एसी के कंट्रोल, मतलब इसके जो जितने भी बटन्स है ना, आप कोई भी बटन को प्रेस करोगे ना, तो मतलब जैसे कि मैं अभी एक मारुति की गाड़ी भी है मेरे पास, एक मेरे पास हुंडई की गाड़ी भी है, बट जो इसके बटन्स की जो फील है ना, ये सब बटन्स जितने भी इसमें बटन्स हैं, कुछ भी है, उसकी फील बहुत डिफरेंट है बाकी सब गाड़ियों से, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। ये आपको सनरूफ काफ़ी छोटी है, बट हमारे लिए चल जाएगी। मतलब हमारा मन तो था पैनोरामिक का, बट पैनोरामिक में फिर एक XUV3XO में एक वेरिएंट आता है AX7, वो आप ले सकते हो, बट उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको ना, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं लगता मुझे, क्योंकि एक तो उसकी कॉस्टिंग 16.5 के आसपास जाती है, ठीक है, अब 16.5 लगाता है बंदा, तो फिर वो गाड़ी उस हिसाब से थोड़ी छोटी लगती है मेरे को ना, तो फिर उससे बेटर फिर मैंने सोचा कि पहले सेल्टोस प्लान करते हैं। अब सेल्टोस का जो पैनोरामिक सनरूफ वाला वेरिएंट है, वो आपको अराउंड 18.5 कॉस्ट करता है। अब उसके अंदर भी लेदरेट सीट्स नहीं मिलती, और काफ़ी चीज़ें वो, मतलब ये सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं है, सारा हार्ड प्लास्टिक है, और ऊपर से मेरा बजट भी थोड़ा सा आउट हो रहा था। बजट मेरा 14 मैक्सिमम 15 था, तो उसमें मुझे यही गाड़ी फिट हुई। इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, सब कुछ मिलेगा। और हाँ, इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर भी आता है, जो कि मैंने तो अभी आज तक यूज़ किया नहीं है, ना मुझे लगता है कि मैं इसको कभी यूज़ करूँगा। ठीक है, चलो एक बार बाहर से और देखते हैं क्या दिखा सकते हैं हम गाड़ी का। फ्रंट प्रोफाइल, ये इसके जो DRLs हैं, ये भी रात को बहुत अच्छे लगते हैं, जब जब अंधेरा होता है तो बहुत प्यारे लगते हैं इसके DRLs। बाकी ये गाइस, बाकी कुछ भी आपको डाउट होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कि मैं और कौन सी गाड़ी इसके अलावा प्लान कर सकता था, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। अभी इसका ओनरशिप रिव्यू भी आएगा पूरा, जिसमें हम एक एक चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। इट वॉज जस्ट, दिस वीडियो वॉज जस्ट अबाउट कि इस गाड़ी में क्या क्या आपको मिलता है। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ये आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ये ट्रैक्शन के कंट्रोल्स हैं, ये आपका हेडलाइट लेवलर, ठीक है, ORVMs को आप यहीं से ऑटो फोल्ड ये सब कर सकते हो। ये जो आपका है, ये सारे पावर विंडोज़, इसमें ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक नहीं आता इसमें, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, मतलब अगर आप नॉर्मल मोड पर ड्राइव करते हो ना, पैडल शिफ्टर्स की आपको बहुत रेयर है कि आपको कभी नीड पड़ेगी पैडल शिफ्टर्स की। मुझे तो हार्डली, मैं आज हाईवे पे था तो मुझे एक बार नीड पड़ी, मुझे किसी को ओवरटेक करना था, तो मुझे एक बार मैंने वो किया डाउन का। बाकी इसको आप, ये आप मैनुअल भी कर सकते हो। अब ये जैसे सेकंड गियर पे है तो ये सेकंड पे रहेगा, अनलेस हम इसको प्लस माइनस ऐसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये आपका डी मोड है। फिर आपका न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग। गाइस, जो मैं शॉकर की बात कर रहा था ना, सस्पेंशन की, वो मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ, शायद अगर ये माइक वॉइस कैच कर पाए तो। लेट्स सी, अभी देखो कुछ खड्डा आएगा ना, देन आई शो। वो एक ना धट सी आवाज़ आती है गाड़ी के अंदर, जो मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है कभी कभी। मे बी टाइम के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए सस्पेंशन, बट कभी भी ना खड्डे पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे मतलब गाड़ी ना स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो बचती है ना गाड़ी, वो एकदम शॉकर जो आवाज़ करते हैं इसके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे अब जब गड्ढा चाहिए होता है तब गड्ढा आता नहीं है। यही है भाई अपना इंडिया, अपना दिल्ली, यही है। देखो अब कुछ आए, ये देखो हल्का फुल्का आपको फील हो, ये देखो खट 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 एक आवाज़ आई ना इसके अंदर, ये देखो ये आएगी, ये देखो आई, ये देखो, ये देखो। आई डोंट नो कि कैमरे में कितना आवाज़ ले रहा होगा ये साउंड, बट मुझे बहुत इरिटेट करती है गाड़ी। बाकी ये कार की ना कटिंग बहुत अच्छी है। जैसे सपोज करो ये यहाँ पर इतनी ही जगह है, मैं चाहूँ तो इसको एक बार ही पूरा टर्न करके सिंगल बैक में हम इसको आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो कटिंग भी बहुत मैटर करती है गाड़ी की, जो कि इसमें काफ़ी सही है। एक बार एसी ऑफ करता हूँ तो शायद आवाज़ आएगा अच्छे से। ये देखो, ये देखो, टक 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 टक, ये देखो आ रही है आवाज़। ये देखो, ये देखो, ये आई देखो। ये मुझे बड़ा इरिटेट करती है आवाज़ ना। ये साउंड मुझे लगता है कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। मे बी टाइम के साथ थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, साउंड कम हो जाए, सस्पेंशन अगर सॉफ्ट होगा इसका तो। बट हाईवेज पे मुझे फिर ये सस्पेंशन अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि नहीं यार, सही है, बढ़िया है सस्पेंशन तो। चलो डेट्स इट गाइस, बाकी कुछ भी होगा तो मुझे आप बताना। इस गाड़ी के रिलेटेड कुछ बहुत वीडियोस अभी आने वाली हैं, ओनरशिप रिव्यू आएगा, इसके एक चीज़ में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।